डिस्कस करेंगे प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फॉर रिडक्शन। ये मैंने कोड ऊपर लिखा हुआ है कमेंट्स में। मैं आपके सामने दो कोड्स लिखूंगा, एक सीरियल कोड होगा और एक होगा पैरेलल, और दोनों का हम टाइम काउंट करेंगे कि किसके ज़रिए से टाइम कम लग रहा है। पैरेलल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ थ्रेड्स को काम दिया जाता है कि आपने ये टास्क करना है, उससे टाइम रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे जिसमें पैरेलल में ज़्यादा टाइम लगेगा और सीरियल में कम टाइम लगेगा। उसकी रीज़न फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल वेरिएबल लेते हैं, इंट n इज़ इक्वल टू 10 ले लेते हैं। इसके अलावा दो वेरिएबल ले लेते हैं टाइम के लिए, डबल स्टार्ट और एंड। इसके अलावा स्टार्ट को आप दे दो, इसका एक फंक्शन होता है OMP का, ओपन MP का, जो आपको टाइम देगा जब इस जगह पे आप पहुंचेंगे तो क्या टाइम है, W टाइम, यस ठीक नहीं टाइम। ओके, स्टार्ट में आपका यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर से मुराद यहाँ पे इस मौके पे क्या टाइम हुआ है वो आपका सेकंड्स में आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा इंट एक वेरिएबल ले लो, सम अंडरस्कोर सीरियल इज इक्वल टू 0। हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कंप्यूटेशन जो है वो सेम है। उसके बाद हम लिखेंगे फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ये n तक चलाएंगे हम, और उसके बाद आई है प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सम सीरियल प्लस इक्वल टू 1, ये हो गया, और साथ में ये स्टार्ट जो है वो एंड को दे देंगे, स्टार्ट की जगह एंड। अब होगा क्या, ये एरिया जो सॉल्व होगा ये सीरियल के ज़रिए सॉल्व होगा, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी मैंने इस पे इस तरह का प्रैग्मा OMP पैरेलल नहीं लगाया। तो ये सिंपल सीरियल कैलकुलेशन होगी और हमारे पास टाइम आ जाएगा स्टार्ट और एंड में। एंड और स्टार्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगा है, और साथ में हम इसको भी देख लेंगे ताकि हमें पता चले कि कंप्यूटेशन जो है वो पूरी हुई है। ठीक है, पहले क्या है, सम सीरियल, बल्कि बताना पड़ेगा। ओके, सम इक्वल टू %d और टाइम इक्वल टू %f, कॉमा, अब क्या होगा, हाँ यहाँ पे सम सीरियल हो जाएगा, सेमीकोलन, और सम सीरियल के बाद हम करेंगे एंड में से स्टार्ट को माइनस, एंड माइनस स्टार्ट। ये इस तरह से चल जाएगा। इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं। इसमें कोई प्रैग्मा नहीं यूज़ हुआ, ये तो टाइम के लिए यूज़ हुआ है। पैरेलल प्रोग्रामिंग अभी नहीं हुई, अभी सिर्फ हमने OMP का एक फंक्शन टाइमर वाला लिया। सम जो है वो 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। टाइम जो है वो तकरीबन 0 ही लगा है, तकरीबन 0। ठीक है, अब इसी काम को हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा लेते हैं। इसको अगर हम 50 कर दें ताकि कुछ टाइम तो लगे, कंपैरिजन करना ज़रा आसान हो जाएगा। अभी देखें 0.0001 है। ठीक है, इस सेम को अब आप कॉपी करें, एन रहने दें, बाकी डबल स्टार्ट भी रहने दें, इस सारे को कॉपी करें। ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, ये पैरेलल के लिए हो गया। स्टार्ट वही रहेगा, सम सीरियल पे एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा, ये हो गया। इसके अलावा सम पैरेलल है, यहाँ पे भी सम पैरेलल है, बाकी बिल्कुल ठीक है। सम, इसका नाम सीरियल रख लो ताकि बाद में मसला ना हो, और सम ओके, सम पैरेलल। अब हमें इसको प्रैग्मा OMP में देना है, ये लिखा हुआ है मैंने प्रैग्मा, ये जो है ना इसको आप प्रैग्मा में दे दें, यहाँ से देना है मेरा ख्याल है, चेक कर लेते हैं, आई थिंक सो कि यहाँ देना पड़ेगा। इंट को भी ऊपर ही रहने दो, सिर्फ लूप के हिस्से को दे के देखते, p स्मॉल कर दें, हैश साइन लगा दें। ओके, प्रैग्मा OMP पैरेलल फॉर रिडक्शन, इस पे हम बात करेंगे। ये रिडक्शन और ये क्या लिखा हुआ है, इस पे पूरा एक लेक्चर होगा कि इतना भी तो काफ़ी होना चाहिए था। इसमें एक मसला आता है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये अब हमने सम पैरेलल के लिए लिख दी, ये आपका सेम होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। अब कोई चीज़ ओवरराइट तो नहीं हो रही, बिल्कुल एंड स्टार्ट। चले अब इसको देखते हैं क्या होता है।
आउटपुट आप देखें सम सीरियल पे भी 50 आया, सम पैरेलल पे भी 50 आया है, और टाइम यहाँ पे कितना लगा 0.0002, और यहाँ पे टाइम लगा है ज़्यादा। यही मैं बात कर रहा था। देखें अगर आपने पैरेलल प्रोसेसिंग की है या पैरेलल प्रोग्रामिंग की है तो वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम इस टाइम को रिड्यूस करते हैं। इसमें होगा ये कि जब तक नंबर ऑफ़ ये जो है ना आइट्रेशन ज़्यादा नहीं ना होंगी तो आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा पैरेलल प्रोग्रामिंग का। इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल लूप चला रहे हैं, अब आप देखें ज़रा सम सीरियल दिस सम दिस, टाइम कितना लगा 0.002, और यहाँ पे कितना लगा टाइम 0.00। अभी भी इसका ज़्यादा लग रहा है, अभी भी इसका ज़्यादा लग रहा है। प्रोडक्ट ओके, क्लीन बिल्ड फोल्डर। अच्छा ये अभी इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर जाके सीरियल की प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया और पैरेलल की प्रोसेसिंग का टाइम कम हो गया। अब जाके हमने टारगेट अचीव किया। अब होता ये है बेसिकली, जब आप पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं तो उस दौरान में जब आप अपने कोर्स को थ्रेड्स को जो है टास्क असाइन करते हैं तो उसकी जो डिस्पैचिंग होती है उस पर कुछ ख़ास किस्म का टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 8 थ्रेड्स या 6 थ्रेड्स को या 12 थ्रेड्स को डिस्पैच करने हैं टास्क, तो वो अगर 12 टास्क भी करने हैं ना तो कुछ टाइम ऐसा होता है जो 12 टास्क डिस्पैच करने पे भी सेम है, और अगर आपने 12 लाख टास्क करने, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये है 1,23,000 या 12,30,000 है, तो इस पे भी तकरीबन 19-20 के फ़र्क से वो सेम लगता है। तो स्टार्ट जो टाइम है ना डिस्पैचिंग का, जिसमें आपने कोर्स को थ्रेड्स को जो है वो असाइन करने होते हैं टास्क, वो चूँकि सेम रहता है, और नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जब बढ़ जाती हैं, तो जब बढ़ जाती हैं तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है या पैरेलल प्रोग्रामिंग का बेनिफिट आपको नज़र आता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम जो है वो कम लग रहा है। तो ये बेसिकली प्रैग्मा OMP हमने पढ़ा है। फोर लूप को हमने बेसिकली पैरेलल को सीरियल के साथ कंपेयर किया है।